कर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से कोसों मील दूर सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामिक मुल्क जो अरब दुनिया का बादशाह है, जहाँ की सरजमीन 95% रेतीली है। कहते हैं कि यहाँ पानी से भी सस्ता तेल है, क्योंकि यहाँ एक भी नदी नहीं है। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और यहीं पर मक्का की अल मस्जिद अन नवाबी मौजूद है। जी हाँ, इस कारण हज यात्रा के लिए दुनिया भर से मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी यहाँ हर साल आती है। 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क का अपना कोई संविधान नहीं है, पूरी तरह से शरिया कानून पर चलता है। ऐसे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि सऊदी अरब की जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी है। जी हाँ, सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैला है, क्या वहाँ कभी हिंदुत्व का परचम लहराया होगा? सऊदी अरब का हिंदू धर्म से कहीं कोई कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में सऊदी की रेगिस्तानी जमीन से 8000 साल पुराना सांस्कृतिक खजाना निकला है, या फिर यूं कहें कि इस्लाम की जमीन से 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला है। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद क्या हिंदू और क्या मुसलमान हर कोई अचंभित है। जी हाँ, रियाद के तटीय शहर की खुदाई में से 8000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर मिला है। न सिर्फ मंदिर से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले हैं, बल्कि कई शिलालेख भी पाए गए। अब सऊदी अरब की पुरातत्वविदों की टीम ने बाकायदा नई टेक्निक वाली मशीनों के साथ इस मंदिर की खोज अल्फा की साइट पर की है। अब मंदिर की खोज से जुड़ी सऊदी गैजेट की एक रिपोर्ट ये कहती है, अल्फा का ये इलाका पुरातत्व विभाग के लोगों के लिए बीते 40 साल से हॉटस्पॉट बना हुआ है। सर्वे साइट पर कई खोजों के साथ भी सबसे अहम खोज इस मंदिर की है, जिसके ध्वस्त परिसर से एक वेदी के कुछ हिस्सों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ उस समय ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन में पूजा पाठ और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का काफी महत्व रहा होगा। इस मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर बताया जा रहा है, जो माउंट तुरवाई के किनारे पर स्थित है, जिसे अब अल्फा के नाम से जाना जाता है। अब तक आए नतीजों के मुताबिक अल्फा के लोग बड़े धार्मिक थे। खुदाई में एक ऐसा शिलालेख मिला जिससे अल्फा के एक देवता कहल के होने की पुष्टि होती है। इसी साइट पर एक प्राचीन बड़े शहर का पता चला, जिसके कोने पर कुछ मीनारें बनी हुई हैं। इसी शोध के दौरान दुनिया की सबसे शुष्क जमीन और कठोर रेगिस्तानी वातावरण में नहरों, पानी के कुंड और सैकड़ों गड्ढों समेत क्षेत्र में जटिल सिंचाई प्रणाली का भी खुलासा हुआ है। यहाँ पहले हुए शोध की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में हजारों साल पहले से ही मंदिर और मूर्ति पूजा का कल्चर रहा है। हालांकि देखिए, जिस जगह मंदिर से जुड़े सबूत मिले हैं, वहीं से मानव वस्तुओं के अवशेषों के बारे में भी पता चला है। जी हाँ, साइट पर हुए 2807 कब्र होने का भी खुलासा हुआ है। हालांकि कब्र में दफन मरने वाले किस धर्म के मानने वाले थे, इस पर भी देखिए अभी तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि इतना जरूर ये कहा जा सकता है कि यहाँ मिली कब्रें अलग अलग समय की है। तो देखिए, 8000 साल पुराने इस सांस्कृतिक खजाने के मिल जाने से सऊदी अरब इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज की सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि देखिए, जिसकी रेगिस्तानी जमीन में एक बूंद पानी भी ढूंढने पर ना मिले, वहां से सदियों पुराना मंदिर मिलना, रेत में छिपे एक भव्य शहर का निकलना और मानव वस्तु के अवशेषों का मिलना अपने आप में एक बड़ी खोज है। और इसके लिए बाकायदा ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग, लेजर सेंसिंग और कई प्रकार के सर्वे का इस्तेमाल इसमें किया गया था। और इस खोज के बाद से देखिए, यही सवाल किया जा रहा है कि क्या अरब जगत कभी हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग था? फिलहाल देखिए, सऊदी की वास्तविक तस्वीर ये कहती है कि सऊदी अरब में इस वक्त ना ही कोई हिंदू मंदिर है, ना ही कोई गुरुद्वारा है और ना ही कोई चर्च है। मस्जिदों के अलावा यहाँ किसी भी अन्य धर्म का कोई भी पूजा स्थल मौजूद नहीं है, जो कि हिंदुओं की एक अच्छी खासी आबादी सऊदी अरब में बसती है। और इसलिए भारतीय हिंदुओं को लेकर सऊदी अरब ये जरूर कहता है कि जब अरब दुनिया के पास कुछ नहीं था तो उनके पास भारतीय थे, और आज अरब दुनिया के पास जब लगभग सभी चीजें हैं तो भी उनके साथ भारतीय है। फिलहाल देखिए, सऊदी अरब की रेगिस्तानी जमीन से मिले ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। कई लोगों के साथ में मेरा काफी दिनों से, काफी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर इलियास साहब, सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब, आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, क्षमा कीजिएगा, स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर एम डी थॉमस साहब,
बौद्ध आचार्य यशी फुनसुक जी, श्री पुष्प दंत जी आर्ट ऑफ लिविंग से, परमजीत सिंह जी, तो मैंने नाम उनका आ चुका था पहले, और मौलाना सैयद मोहिउद्दीन अशरफी साहब, मौलाना सैयद हसन मलहदी साहब, मौलाना अमीर रश्दी साहब। मैंने अभी हमारे शहजादा नसीम जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को सुना। उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुहती जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फ़ायदा होगा। लेकिन कई अनासिर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज़, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की और इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज़ किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफ़गानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इस्राइल में और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के